नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डरावनी कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके कोई लेखक हमारे दिल में खौफ पैदा कर सकता है। तो चलिए, इस कहानी के राज को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमें डराने में कामयाब कैसे होती है। चलिए इसी एक परेशान कर देने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। असल में यही वो डरावना आइडिया है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जो सिर्फ आपको डराना नहीं चाहता बल्कि आपसे कुछ और ही चाहता है। ये ख्याल ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है ना। और ये है हमारी कहानी का हीरो, रोहन। उसके ये शब्द ही उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो कोई अंधविश्वासी नहीं है, हर चीज को लॉजिक से देखता है। पर उससे क्या पता कि उसका यही यकीन उसे सीधे खतरे की ओर ले जाने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती कैसे है? एक रात रोहन थोड़ा नशे में है और बेचैन है, और वो फैसला करता है कि गांव वालों की इन कहानियों को झूठा साबित करके ही रहेगा। हाँ, ये कहानी कहने का एक जाना पहचाना तरीका है, लेकिन ये हमेशा काम करता है क्योंकि ये हमें सीधा एक्शन के बीच में ले जाता है। और बस यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सेट हो जाता है। ये एक रैशनल इंसान और एक इरैशनल संभावना के बीच की टक्कर है। एक तरफ रोहन का विश्वास है कि हर चीज का कोई न कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, और दूसरी तरफ है वो घर जो किसी नियम कानून से नहीं चलता। अब रोहन घर में दाखिल होता है और यहीं से लेखक माहौल बनाना शुरू करता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये है कि लेखक डर पैदा करने के लिए हमारी ही इंद्रियों, मतलब हमारे सेंसेस का कैसे इस्तेमाल करता है। देखिए, ये कोई आम पुराना घर नहीं है। दरवाजे के चरमराने की आवाज बहुत देर तक आती है, जैसे जैसे घर सुन रहा हो। हवा में धातु और सड़न की एक अजीब सी गंध है जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। और दीवारों पर लगे धब्बे पेंट होने के लिए बहुत ज्यादा अजीब हैं। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल हमें ये महसूस कराने के लिए है कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है। और फिर धीरे धीरे रोहन के अंदर का एहसास बदलने लगता है। उसे महसूस होता है कि अंदर की हवा भारी है, लेकिन वैसी नहीं जैसी एक बंद पड़े घर में होनी चाहिए, धूल भरी या बासी नहीं, बल्कि जिंदा। सिर्फ ये एक शब्द कहानी के पूरे माहौल को पलट कर रख देता है। अब ये सिर्फ एक डरावना घर नहीं है, ये एक जीवित चीज है। और तभी कहानी का मेन हॉरर एलिमेंट सामने आता है। एक धीमी, गीली, सांस लेने जैसी आवाज। और यही वो आवाज है जो रोहन के डर को और बढ़ाएगी और उसे कहानी के दिल तक, या शायद फेफड़ों तक ले जाएगी। डर और अविश्वास के बीच फंसा हुआ रोहन उस आवाज का पीछा करता है। देखिए, वो जानना चाहता है कि ये आवाज आ कहां से रही है, ताकि वो खुद को यकीन दिला सके कि इसका कोई लॉजिकल कारण जरूर होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वो एक लंबे से गलियारे के आखिर तक पहुंचता है। राइटर यहाँ एक सवाल का इस्तेमाल करता है, एक ड्रामेटिक पॉज बनाने के लिए, जिससे कि आगे जो होने वाला है उसके लिए टेंशन और बढ़ जाए। और वहां उसे एक दरवाजा दिखता है, लेकिन ये दरवाजा बाकी घर की तरह पुराना और जर्जर नहीं है। ये बिल्कुल अछूता है, एकदम नया। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यही एक सिग्नल है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत खास है, कुछ ऐसा जो कहानी का सेंटर है। और फिर होता है बड़ा खुलासा। रोहन दरवाजा खोलता है और देखता है कि दीवारें हिल रही थीं। ये वो पल है जहां दिमागी डर, यानी साइकोलॉजिकल हॉरर, अब असली आंखों देखे खौफ में बदल जाता है। और ये हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि कहानी कैसे एक तरह के डर से दूसरी तरह के डर में शिफ्ट हो जाती है। अब तक ये साइकोलॉजिकल हॉरर था, अनजाने का डर, एक बेचैन कर देने वाला माहौल। लेकिन अब ये विसरल हॉरर बन गया है। मतलब अब डर इस बात का नहीं है कि क्या हो सकता है, डर इस बात का है कि क्या हो रहा है। खतरा अब असली है और आंखों के सामने है। कमरे के अंदर रोहन को एक मुड़ी तुड़ी सी अजीब आकृति दिखती है, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो जाता है। अब वो फंस चुका है, खेल पूरी तरह से बदल गया है। और इस पॉइंट पर कहानी बॉडी हॉरर के सब जॉनर में एंटर करती है। ये हॉरर का एक ऐसा रूप है जो इंसान के शरीर के साथ होने वाली घिनौनी या दिमागी तौर पर परेशान करने वाली चीजों पर फोकस करता है। मतलब डर अब बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होने वाला है। और रोहन का भयानक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पहले उसे अपने ही अंदर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है,
फिर उसकी पसलियां चटकने और फैलने लगती हैं, उसके फेफड़े एक अजीब से लिक्विड से भर जाते हैं, और आखिर में उसका शरीर दीवारों के साथ एक होने लगता है। हर कदम पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक है। और फिर वो शैतानी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तुम मेरे साथ सांस लो। ये एक लाइन ही हमारे हीरो की पहचान और उसके कंट्रोल के पूरी तरह खत्म हो जाने का सिंबल है। वो अब रोहन नहीं है, वो उस घर का एक हिस्सा बन रहा है। कहानी के आखिरी भयानक पलों में रोहन की चेतना धीरे धीरे उस जिंदा स्ट्रक्चर में समा जाती है। उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे उस धड़कती हुई दीवार में मिलता चला जाता है। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? कहानी का थीम सिर्फ मौत नहीं है, ये अपनी पहचान और अपनी आज़ादी खो देने का खौफनाक डर है। ये मरने से भी बदतर है कि आपका अपना वजूद ही मिट जाए और आप किसी और चीज़ का हिस्सा बनकर रह जाएं। और लेखक हमें कहानी की अपने इन आखिरी डरावने शब्दों के साथ छोड़ देता है। घर फिर से शांत और खाली है, इंतजार कर रहा है अगले उस व्यक्ति का जो विश्वास नहीं करता। ये एक चेतावनी है जो इस पूरे विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में गूंजती रहती है।